नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर नंबर 1। देश की संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है और आज भी संसद में जोरदार बहस और हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव और कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इस सत्र में महंगाई, विदेश नीति और देश की अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बाकी बात पहली में। खबर नंबर 2। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा निवेश देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हई से जुड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 11 मार्च को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। आधापर बजौपी के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा निवेश अरब का सामानी देखने को मिल सकता है। अरुम्य को देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जा रहा है। इसका उद्देश्य हाईवे परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना और आम निवेशकों को भी इस क्षेत्र में भागीदारी का मौका देना है। खबर नंबर 3। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हाल ही में आए आंकड़ों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में देश की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.6% रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और कई सेक्टर तेजी से विकास कर रहे हैं। खबर नंबर 4। देश भर में आज शीतला अष्टमी बसोड़ा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन देवी शीतला की पूजा की जाती है और परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में नया खाना नहीं बनाया जाता, बल्कि एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन देवी को चढ़ाया जाता है। कई राज्यों में यह पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खबर नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच बातचीत हुई है, जिसमें वैश्विक सुरक्षा और युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बीच पश्चिम एशिया की स्थिति और वैश्विक राजनीति का असर भारत की कई बार प्रॉब्लम को खुला चाहा है। विदेश नीति पर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देश नीति पर भी देखने को मिल सकता है। खबर नंबर 6। देश में मौसम का मिजाज भी तेजी से बदल रहा है। कई राज्यों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है और गर्मी का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। खबर नंबर 7। खेल जगत में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। टीम की शानदार जीत पर कई बड़े उद्योगपतियों और नेताओं ने खिलाड़ियों को बधाई दी है और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। अब से RS। खबर नंबर 8। पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खबरों के अनुसार बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना है और माना जा रहा है कि नेपाल में पहली बार किसी मधेशी नेता के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल सकता है। मधेशी नेता की छवि से नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस खबरों के अनुसार किसी मधेशी नेता के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल सकता है और यहाँ पे मधेशी नेता छवि से लेख में मधेशी नेता की संभावना के पास में पाने के बाद 12 बदलाव देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है। खबर नंबर 9। देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं भी चर्चा में हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जांच में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर नंबर 10। भारत में टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार देश में सेमीकंडक्टर उद्योग और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं चला रही है, जिससे भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खबर नंबर 11। भारत सरकार देश में डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने कई नई डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे आम लोगों को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। खबर नंबर 12। देश के कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। लाखों छात्र इस समय 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। छात्रों और अभिभावकों में परीक्षा को लेकर काफी उत्साह और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। खबर नंबर 13। भारत में रेलवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। आने वाले वर्षों में कई नई रेलवे लाइनों का निर्माण और पुराने ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और माल ढुलाई भी तेज हो सकेगी। खबर नंबर 14। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी लोगों की नजर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ बदलाव हो सकता है। खबर नंबर 15 है।
सोशल मीडिया पर इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई से जुड़े वीडियो और टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंड कर रही है। कई कंपनियां आई आधारित नए प्रोडक्ट और सेवाएं लॉन्च कर रही हैं। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लास्ट डे ये शान से लिखे को अम्बेशकर भीकर कर दूसरे है। खबर नंबर 16। देश में किसानों के लिए नई योजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू करने की तैयारी कर रही है। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खबर नंबर 17। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने नई योजनाएं शुरू की हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इससे देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। खबर नंबर 18। देश के कई शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए नई ट्रैफिक योजनाएं और पर्यावरण से जुड़े कदम उठा रहे हैं। खबर नंबर 19। देश में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई युवा उद्यमी नई कंपनियां शुरू कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र